भारत में वनडे विश्व कप की शुरुआत 3 दिन बाद होनी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच उद्घाटन मैच खेला जाएगा। इसी मैदान पर 19 नवंबर को फाइनल मुकाबला होगा। विश्व कप के मैचों का आयोजन 10 मैदानों पर होगा। दक्षिण में समुद्र तट के किनारे बसे चेन्नई से लेकर उत्तर में हिमालय की गोद में स्थित धर्मशाला तक और पूर्व में कोलकाता से लेकर पश्चिम में अहमदाबाद तक विश्व कप की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। हम आपको यहां विश्व कप के लिए इस्तेमाल होने वाले 10 मैदानों के बारे में बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस बार विश्व कप में 5 मैचों की मेजबानी करेगा। यहां उद्घाटन और फाइनल मैच के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला भी खेला जाएगा। इसे पहले मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहा जाता था। इसका उद्घाटन 1983 में हुआ था। 2021 में जीर्णोद्वार के बाद इसका नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया और वहां के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया। इसमें कई अन्य खेलों के मैदान और कोर्ट शामिल हैं। दर्शक क्षमता 1,32,000 है। विश्व कप के मैच जो इस स्टेडियम में होने वाले हैं: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड 5 अक्टूबर, भारत बनाम पाकिस्तान 14 अक्टूबर, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया 4 नवंबर, दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान 10 नवंबर, फाइनल 19 नवंबर। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उप्पल स्थित इस मैदान को हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। इसका उद्घाटन 2005 में हुआ था। स्टेडियम की दर्शक क्षमता 55,000 है। यहां होने वाले विश्व कप के मैच इस प्रकार है: पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड 6 अक्टूबर, न्यूजीलैंड बनाम नीदरलैंड 9 अक्टूबर, पाकिस्तान बनाम श्रीलंका 10 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का उद्घाटन 2003 में किया गया था। यह हिमालय की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध धर्मशाला को विश्व स्तर पर तिब्बत के दलाई लामा के निवास के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसके सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है। यह विश्व कप में इस्तेमाल होने वाला सबसे छोटा स्टेडियम है। यहां की दर्शक क्षमता 23,000 है। यहां होने वाले विश्व कप के मैच इस प्रकार है: बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान 7 अक्टूबर, इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश 10 अक्टूबर, दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड 17 अक्टूबर, भारत बनाम न्यूजीलैंड 22 अक्टूबर, ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड 28 अक्टूबर। मुथैया अन्नामलाई चिदंबरम स्टेडियम बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे चेन्नई के मरीना बीच के करीब स्थित है। एमए चिदंबरम स्टेडियम का उद्घाटन 1916 में हुआ था। यह आईपीएल की सफल टीमों में एक चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड भी है। उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। इसे चेपॉक स्टेडियम के नाम भी से जाना जाता है। यहां की पिच स्पिनरों के लिए मददगार होती है। यहां की दर्शक क्षमता 38,000 है। यहां होने वाले विश्व कप के मैच इस प्रकार है: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 8 अक्टूबर, न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश 13 अक्टूबर, न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान 18 अक्टूबर, पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान 23 अक्टूबर, पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 27 अक्टूबर। अरुण जेटली स्टेडियम देश के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियमों में से एक और भारतीय राजधानी के केंद्र में स्थित अरुण जेटली स्टेडियम इस बार 5 मैचों की मेजबानी करेगा। भारत ने 3 बार विश्व कप की मेजबानी 1987, 1996 और 2011 में की है और हर बार इस स्टेडियम को विश्व कप के मैच मिले हैं। इसका उद्घाटन 1883 में हुआ था। पहले इस स्टेडियम का नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। 2019 में इसका नाम दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया था। यहां की दर्शक क्षमता 55,000 है। यहां होने वाले विश्व कप के मैच इस प्रकार है: दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका 7 अक्टूबर, भारत बनाम अफगानिस्तान 11 अक्टूबर, इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान 15 अक्टूबर, ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड 25 अक्टूबर, बांग्लादेश बनाम श्रीलंका 6 नवंबर। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स का घरेलू मैदान है। यह लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में स्थित है। इस स्थल का नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसका उद्घाटन 2017 में हुआ था। दर्शक क्षमता 50,000 है। यहां होने वाले विश्व कप के मैच इस प्रकार है: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका 12 अक्टूबर, ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका 16 अक्टूबर,
नीदरलैंड बनाम श्रीलंका 21 अक्टूबर, भारत बनाम इंग्लैंड 29 अक्टूबर, नीदरलैंड बनाम अफगानिस्तान 3 नवंबर। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। महाराष्ट्र के पुणे जिले के गहुंजे क्षेत्र में स्थित यह स्टेडियम 9 अक्टूबर को पहली बार विश्व कप मैच की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यहां भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला भी खेला जाएगा। इसका उद्घाटन 2012 में हुआ था। इस मैदान का डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर माइकल हॉपकिंस द्वारा किया गया था। उन्होंने ही यूनाइटेड किंगडम के हैम्पशायर में रोज बाउल क्रिकेट मैदान की योजना भी बनाई थी। दर्शक क्षमता 37,000 है। यहां होने वाले विश्व कप के मैच इस प्रकार है: भारत बनाम बांग्लादेश 19 अक्टूबर, अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका 30 अक्टूबर, न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका 1 नवंबर, इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड 8 नवंबर, ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश 11 नवंबर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के नाम पर रखा गया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कई यादगार वनडे, टेस्ट और टी20 खेलों का मैदान रहा है। इसका उद्घाटन 1972 में हुआ था। 2011 विश्व कप में आयरलैंड के केविन ओब्रायन ने इंग्लैंड के खिलाफ 50 गेंदों पर शतक बनाया। यह मैदान भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया गया था। यहां की दर्शक क्षमता 40,000 है। यहां होने वाले विश्व कप के मैच इस प्रकार है: पोर्ट ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान 20 अक्टूबर, इंग्लैंड बनाम श्रीलंका 26 अक्टूबर, न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान 4 नवंबर, न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका 9 नवंबर, भारत बनाम नीदरलैंड 12 नवंबर। मुंबई के इस स्टेडियम का नाम जब भी लिया जाता है तो भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा 2011 विश्व कप के फाइनल में लगाया गया अंतिम छक्के की याद आ जाती है। श्रीलंका के नुवान कुलसेखरा की गेंद को उन्होंने छक्का मारकर भारत को विश्व कप में जीत दिलाई थी। भारत की क्रिकेट राजधानी कही जानी वाली शहर में इस स्टेडियम का उद्घाटन 1974 में हुआ था। यहां की दर्शक क्षमता 33,000 है। यहां होने वाले विश्व कप के मैच इस प्रकार है: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका 21 अक्टूबर, दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश 24 अक्टूबर, भारत बनाम श्रीलंका 2 नवंबर, ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान 7 नवंबर, पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित ईडन गार्डन्स का उद्घाटन 1864 में हुआ था। यह दुनिया के सबसे पुराने क्रिकेट मैदानों में से एक है और इसने 1987 विश्व कप फाइनल सहित सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी की है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने इसे उपमहाद्वीप का लॉर्ड्स कहा था। 1987 तक इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 40,000 थी। उसके बाद 1 लाख हो गई। 2010 के बाद से यहां की दर्शक क्षमता कम हुई। बंगाल क्रिकेट संघ की योजना है कि जल्द ही स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1 लाख तक पहुंचाई जाए। यहां की दर्शक क्षमता 66,000 है। यहां होने वाले विश्व कप के मैच इस प्रकार है: नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश 28 अक्टूबर, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश 31 अक्टूबर, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5 नवंबर, इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान 11 नवंबर, दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर।